नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज हम लोग RX 4000 पावर सप्लाई उसका कैसा रहता है उसके बारे में थोड़ा छोटा सा समझ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आता था कि सर जी उसका पावर सप्लाई का कैसे डिज़ाइन रहता है, ज़रा बता दीजिए। तो आइए उसके बारे में हम लोग फटाफट जान लेते हैं। देखिए, हमने RX 4000 का फोटो निकाल करके बोर्ड पर लगाया हूँ। पावर सप्लाई का डिज़ाइन इस प्रकार रहता है। ये देखिए, यहाँ ब्रिज डायोड लगता है और यहाँ से यहाँ कनेक्शन जाता है, फिर यहाँ, इस प्रकार से इधर से इधर, फिर उसके बाद हमारे पावर में चला जाता है। जैसे दोनों साइड का मैं लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एक साइड का ये है, एक साइड का ये है। यहाँ से फोटो आप लोग देख सकते हैं। अभी आइए उसका कनेक्शन कैसे रहता है अंदर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक मिनट में इधर आइए, देख लेते हैं। देखिए, इस तरह का और रहता है। अभी क्या है, ये हमारा ब्रिज डायोड है। मैं यहाँ लिख दिया, ये अपना AC वाला पॉइंट है। ब्रिज समझ लीजिए इसको। अब देखिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर से यहाँ 3 वायर आता है, जो एक ग्राउंडिंग रहता है और दूसरा ये AC रहता है। ये सीधे चलाएगा हमारा इस पर और दूसरा ये चला जाएगा इस पे। इस प्रकार का रहता है, तो ये चला जाएगा इस पे। अब ये ट्रांसफार्मर से यहाँ आया, यहाँ से उठा करके हमारे ब्रिज डायोड पर जाता है और ब्रिज डायोड से DC बन करके कंडेंसर में किस प्रकार सप्लाई जाता है, कैसे कंडेंसर लगाया गया है। ये देखिए, ये 2 कंडेंसर आपस में सीरीज में है और ये दोनों कंडेंसर आपस में सीरीज में है। इसी पर प्लस माइनस सप्लाई बन जाता है। अब कंडेंसर का समझिए कि ये हो गया सिरा, ये सिरा, एक ये सिरा, ऐसा रहता है उसमें। आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस प्रकार रहता है, जो इस पर हमारे बोर्ड पर मैं बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसान रहेगा। फिर कनेक्शन बता देता हूं कैसा इसका कनेक्शन रहता है। अब देखिए, ये हमारा प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला हो गया। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस, माइनस, प्लस, ये माइनस, प्लस, ये माइनस। और माइनस का ये चिन्ह भी मैं लगा के रखा हूँ, यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं। इस प्रकार का ये डिजाइन रहता है। अब देखिए, इसमें रहता क्या है, एक तरफ से जुड़ा रहता है। जैसे इसका माइनस है तो इसके प्लस में चला आता है, इसका माइनस इसके प्लस में, ऐसा सीरीज बना रहता है। और ये दोनों जो प्लस प्लस है, ये आपस में यहाँ ले आकर के जोड़ दिया जाता है। इसी तरह इसका माइनस अब इसके प्लस में, इसका माइनस इसके प्लस में, इसका माइनस इसके प्लस में, इसका माइनस इसका प्लस में, और ये माइनस और माइनस यहाँ ले आकर के जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार ये बना रहता है। और यही बीच वाला जो ये ग्राउंडिंग का वायर है, ये हमारा समझिए कि इसमें आकर के जुड़ जाता है और ये आपस में जुड़ा रहता है। ठीक है, इस प्रकार इसका डिजाइन रहता है उसमें सर्किट में। ये ग्राउंडिंग हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से जो हमारा प्लस वाला ये निकल रहा है ब्रिज डायोड से, ये पॉइंट प्लस वाला आप लोग देख सकते हैं, तो ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ आकर के इसके प्लस में जुड़ जाता है। और यहाँ से ये माइनस वाला जो निकलता है, इस प्रकार इसके माइनस में आकर के यहाँ जुड़ जाता है। अब इसमें हुआ क्या, ये प्लस सप्लाई हो गया और ये माइनस सप्लाई हो गया। और इसमें कंडेंसर लगे कितने के रहते हैं, तो समझिए कि 10,000 MFD 63 वोल्ट का एक कंडेंसर ये रहता है। अब हमारे ट्रांसफार्मर से सप्लाई कितना आता है, ट्रांसफार्मर से जो हमारा सप्लाई आता है वो 0.60 है और 0.60 का
रहता है, कुछ ऐसा सप्लाई इस पर दिया जाता है जो AC 060 रहता है। अब वही सप्लाई यहाँ से हमारा निकल करके DC में कन्वर्ट होता है और इस कंडेंसर पर दिया जाता है। अब इस कंडेंसर को सीरीज में बनाया गया है। ये मेरा आकर के ग्राउंडिंग बन रहा है। ये देखिए, ये आपस में मिला हुआ है, ये ग्राउंड हो गया और यही ग्राउंडिंग निकल करके यहाँ से हम यहाँ दे देते हैं, जो हमारे एम्पलीफायर में जाने के लिए ग्राउंड सप्लाई तैयार हो जाता है और यहीं से इधर निकल करके आता है और इसके ग्राउंड में दे देते हैं, जो हमारे सेट में ग्राउंड सप्लाई निकल के चला जाता है। और प्लस सप्लाई जो हो गया, ये प्लस है एम्पलीफायर में देने के लिए, वो हम यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक है। अब माइनस सप्लाई, हमारा ये माइनस सप्लाई है, तो यहाँ से माइनस बन करके हमारे यहाँ चला आता है माइनस। ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब यही प्लस जो है सप्लाई, ये प्लस वाला उस साइड में जाने के लिए यहीं से निकल करके यहाँ से होते हुए और इसके प्लस में आ जाता है, जो हमारे एम्पलीफायर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। और यही माइनस यहाँ से निकलेगा और यहाँ आकर के हमारे इसके माइनस में चला जाता है। इस तरह का ये डिजाइन रहता है RX 4000 का, जो इस पर चलता है। अब ये कंडेंसर में क्या, इधर से हम प्लस दिए हैं तो ये माइनस और दोनों कंडेंसर सीरीज में है। सीरीज में कर करके यहाँ से ग्राउंडिंग करके लेकर के ये दोनों एक साइड का सप्लाई तैयार कर देता है और ये दोनों एक साइड का सप्लाई तैयार कर देता है। इस प्रकार का ये वोल्टेज तैयार हो जाता है RX 4000 में देने के लिए और इसी पावर सप्लाई पे वो मशीन काम करता है। तो इस तरह अंदर का पावर सप्लाई रहता है RX 4000 में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। जो आपके बोर्ड को हमने बताया था, इस प्रकार का ये रहता है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ दिख भी रहा है, ये ग्राउंडिंग में चला गया, यहाँ से ये सीरीज कर दिया है, यहाँ से इधर सीरीज कर दिया है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। अब वही लाइन घुमा करके माइनस इस साइड में, प्लस उधर से इस साइड में दे करके एम्पलीफायर में दिया जाता है। तो इस प्रकार का NX 4000 का अपना जो RX 4000 का एम्पलीफायर रहता है, उसका पावर सप्लाई का डिजाइन है। तो इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें।